अभी ये मोहतरमा ने मुझे बताया है कि जिस कमरे में हम रह रहे थे वो चलते हैं, देखते हैं मंकी बीच। सुना है वहाँ पे बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बीच पे आते हैं तो लोगों के साथ जो वहाँ नहाते हैं थोड़ा उनको छेड़छाड़ करते हैं, तंग करते हैं, तो इस वजह से उस बीच का नाम भी मंकी बीच रखा हुआ है। तो देखते हैं वहाँ बंदर हमें मिलते हैं या नहीं। से ऑफ सीज़न चल रहे हैं, लोग तो नहीं है, चलो बंदर भी कहीं ऑफ सीज़न की वजह से वो कहीं ना चले गए हों। जी कितने बड़ी यहाँ पर ये पता नहीं क्या चीज़ है उन्होंने ये बनाई हुई है, मुझे तो चिकन नहीं लग रहा। रहमत, व्हाट इज़ दिस? What is it? यस, What is it? डक। ये भाई साहब ने रेट बताया मुझे, तो भाई हमने सोचा यहाँ सस्ते मिलेंगे, यहाँ पे आके तो ये और होशियार बन रहा है। बोल रहा है कि मैं 700 में आपको लेके जाऊँगा, 700 के फिर वो कह रहे 100 रुपये आपको डिस्काउंट दे दूँगा, एहसान करा है कि 600 में ले जाऊँगा, 500 में तो वहाँ बाहर लोग मुँह से खुद बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फीफी आइसलैंड में एक दिन गुजरने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं हम कराबी की तरफ। तो चेकआउट का हमारा टाइम हो चुका है, कुछ इस तरीके से हमारा ये रूम था, आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। तो अब निकलते हैं यहाँ हॉस्टल से बाहर। ये तो जी हमारा हॉस्टल, यहाँ बाहर लोग बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स यहाँ पे आते भी हैं इस हॉस्टल में। देखें जूते चप्पलें सबकी पड़ी हुई है नीचे, और मेरी जूती भी ये पड़ी हुई है यहाँ पर। चले जी जूते पहन लिए, और आज देखें यहाँ पे धूप भी निकली हुई है, क्योंकि जब कल हम आए थे मौसम यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जो है बारिश वाला मौसम था। सूरज निकला हुआ है यहाँ पे, और ये थी जी यहाँ पे रिसेप्शन। तो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो है ना अपने जमा करनी होती है, चाबी वगैरह सब कुछ, और यहीं से हमने कल चाबी भी ली थी यहाँ से। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि यहाँ से हम जा रहे हैं कराबी की तरफ, और कराबी की हमने अभी तो कोई टिकट ली नहीं है, क्योंकि यहाँ कल हमने पूछा था कहीं दुकानों वाले से जो बैठे होते हैं, जिस तरह की ये जो टूरिस्ट सेंटर बनाया होता है उन्होंने कैबिन टाइप का, तो वो लोग कोई कह रहा था कि 500 कोई 550 रुपये। तो हमने कहा डायरेक्ट फेरी में जाके पता करेंगे, अगर वो कम लेते होंगे तो वहीं से कर लेंगे। खाली तो फेरियाँ जाती हैं, कौन से इतने लोग होते हैं, और वैसे भी इस टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है, यहाँ पे इतना रश भी नहीं है। तो अभी वहाँ जाके पता करेंगे, अगर वहाँ सस्ती टिकट हो गई तो वहीं से कर लेंगे, नहीं तो फिर ये लोग तो सारे मौजूद ही हैं, फिर इनसे 500 में टिकट करवा के फिर हम कराबी की तरफ यहाँ से निकल जाएंगे। अभी ये मोहतरमा ने मुझे बताया है कि जिस कमरे में हम रह रहे थे उसके हम यहाँ पे ऑफ सीज़न में 300 बात हम यहाँ पे दे रहे थे। तो ये मोहतरमा कह रही है वही जो रूम है वो सीज़न में आपको 800 बात का मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इन सीज़न 800 बात था, 800 and 1000 बात। This one for this December. फुल हाँ, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, सीज़न होता है, गोरे वोरे सब आते हैं, तो इनको सीज़न के जो है ना फिर 800 रुपये का यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा। अभी सीज़न नहीं है तो इन्होंने हमें रूम जो है वो 300 बात में दिया, वरना तो ये रूम 800 रुपये में यहाँ पे होता है। और दूसरी बात ये कि ये मोहतरमा भी यही बता रही थी कि ये आयरलैंड बहुत छोटा है, यहाँ पे लोकल्स लोग नहीं रहते। जो लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए ये लोग उन्होंने अपने अपने कारोबार बनाए हुए रह रहे हैं, वरना इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता। एक टूरिस्ट प्लेस, एक दिन की एक्टिविटी है यहाँ पे, सारी ज़्यादा भी नहीं है, और छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड आते हैं, ये विज़िट करते हैं, फिर यहाँ से लोग चले जाते हैं। ये तीजिए मोहतरमा जिनका नाम प्ला है, और ये हारमोनी हाउस के नाम से इनका रिज़ॉर्ट है, बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है, और सस्ते में भी देते हैं, कमरे भी बड़े अच्छे हैं इनके। तो ये है जी, व्हाट्स योर नेम? प्ला। सो कैन यू टेल द लोकेशन ऑफ योर दिस रिसोर्ट and your contact number to the people who can come here? I can keep this one. Okay. Okay जी, ये मोहतरमा का कार्ड है, तो हारमोनी हाउस के नाम से इनका है। तो ये रिज़र्वेशन के लिए अगर आपको कॉल करनी हो तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, ये भी हैं। एनी दिस इज़ योर ऑल्सो व्हाट्सअप नंबर। कमेंट करूँगा, आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए और स्टे भी करें इनके पास, काफ़ी अच्छा है इनके पास, फैसिलिटीज़ अच्छी है। थैंक यू। ये बैग हमने इनके पास रख लिया, मोहतरमा ने हमारे बैग भी रख लिए, और एक अच्छी बात है क्योंकि अभी ऑलरेडी यहाँ पे 11 बज चुके हैं, 3 बजे यहाँ से फेरी जाती है, तो काफ़ी टाइम है। तो हमने कहा एक्सप्लोर करते, बैग कंधों में रख के कहाँ एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो बैग यहाँ रख दिए, एक्सप्लोर करेंगे, वापसी आके फिर निकल जाएंगे यहाँ से कराबी की तरफ। अच्छा तो दोस्तों, मैं इस आइलैंड में मौजूद हूँ, तो थोड़ी बहुत इस आइलैंड की मैं आपको हिस्ट्री भी बता देता हूँ, और इस आइलैंड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये जो आइलैंड जिस वक्त मैं मौजूद हूँ इसको फीफी आइसलैंड बोलते हैं, और इसका जो टोटल एरिया है इस आइलैंड का वो सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर एक पूरा आइलैंड है, आप सोचो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो यहाँ पे जो ये मैं मौजूद हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ यही है,
एक 4-5 किलोमीटर से इन्होंने ये किए, ऐसे ही किए, पूरी एक ये स्ट्रीट बनाई हुई है, मार्केट प्लेस बनाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से घूम फिरा के आप आते हो तो ये कोई एक 4-5 किलोमीटर से यही बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे बीचेस वगैरह हैं। और इस आइलैंड पे टोटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 6 बीचेस मिलेंगे। और उन 6 बीचेस के भी नाम मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके, वो 6 बीचेस क्या क्या है इस आइलैंड में। तो छोटा सा है, 12 किलोमीटर है। और 12 किलोमीटर में फिर ये जो एरिया है ये मार्केटों का, जैसे अब ये मार्केटों का एरिया इसमें आप देख सकते हैं। तो ये टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर से, और छोटी छोटी यहाँ पे दुकानें हैं। और साथ साथ में चरस की भी अभी फिर से बदबू आ रही है। पता नहीं, ये पूरे थाईलैंड में ये चीज़ आम है, जगह जगह आप स्ट्रीट पे जाते हो आती रहती है, लोग पीते रहते हैं। और इस गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में कोई एक्शन नहीं लेती, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। शराबी भी चल रही होती है खुले खुले, चलो वो तो चलो एक सिस्टम है, तहद है, वो चल रहा है। मगर चरस ये तो समझ से बाहर है, ये क्यों इस तरह ये लोग इसको पीते हैं यहाँ पर। और ये जो आयरलैंड है, ये कराबी जो है ना, कराबी यहाँ से 70 किलोमीटर है। तो ये कराबी सूबे के अंदर ही आता है। और फोकेट जो एक अलग ही सूबा है जहाँ से हम आए थे। फोकेट एक पूरा वो भी एक आयरलैंड है, वो एक अलग सूबा है। और कराबी जो एक अलग सूबा है। और ये फीफी आइसलैंड जो है वो उस सूबे में आता है, कराबी सूबे में ये आता है फीफी आइसलैंड। और इस तरह की यहाँ पे दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें आइसलैंड, ये काफ़ी महंगा हमें लगा। देखें हर चीज़ यहाँ पे 100, 60, 100, 120, इससे चीज़ें आपको यहाँ पे कम मिलेंगी नहीं इस आइलैंड में। तो 100, 150 इससे कम मिलेंगी नहीं। और अगर आप इनके उसमें भी जाते हैं अपना 7-Eleven में, तो वहाँ पे भी कम से कम भी कोई चीज़ मिलेगी तो वो 50 की मिलेगी आपको, जो 50 पाकिस्तानी कोई 450 रुपये बनते हैं। थोड़ा सा महंगा है क्योंकि टूरिस्ट, पूरा एक प्लेस ही टूरिस्ट है। और यहाँ पे जो टोटल आबादी है, जो ये लोग जो काम करते हैं, जो लोकल्स जो यहाँ पे लोग हैं, रहते नहीं है वो लोकल्स यहाँ इसलिए रह रहे हैं मजबूरी की तरह की, टूरिस्ट प्लेस है। वो लोकल्स लोग भी, उनकी तादाद यहाँ पे कोई 100 या 200 लोगों की तादाद है यहाँ पे इस आइलैंड में। अच्छा, जो इस आइलैंड में जो 6 बीचेस हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। नाम क्या बता दूँ, बल्कि सामने तस्वीर यहाँ पे लगी हुई मुझे नज़र है, तो मैंने कहा यहीं से मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो इस आइलैंड में जो 6 बीचेस हैं वो ये वाले हैं। देखें, एक है ये मायाबी के बाद मंकी बीच है 2, वाइकिंग कैफ ये 3, स्नोकर्लिंग, पेले लेगोन और बम्बो आइसलैंड, ये 6 बीचेस हैं यहाँ इस आइलैंड में। और एक ये वाला जो मेन आइलैंड जहाँ पे मौजूद है, इसको मिला के टोटल यहाँ पे 6 आइलैंड्स हैं। ये वाला आइलैंड टोटल सारे मिला के 12 किलोमीटर बनता है। और इसमें ये जो मार्केट ये जो सारा एरिया है ये 4-5 किलोमीटर के एरिया से बनाया गया है। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ आपको यहाँ पे इनका मंकी बीच दिखाने के लिए। तो मंकी बीच जो यहाँ इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले से है। तो चलते हैं, देखते हैं मंकी बीच। सुना है वहाँ पे बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बीच पे आते हैं तो लोगों के साथ जो वहाँ नहाते हैं थोड़ा उनको छेड़छाड़ करते हैं, तंग करते हैं। तो इस वजह से उस बीच का नाम भी मंकी बीच रखा हुआ है। तो देखते हैं वहाँ बंदर हमें मिलते हैं या नहीं। तो वैसे ऑफ सीज़न चल रहे हैं, लोग तो नहीं है, चलो बंदर भी कहीं ऑफ सीज़न की वजह से वो कहीं ना चले गए हों। इसे देखते हैं मिलते हैं या नहीं बंदर हमें वहाँ पर। तो ये सीधी इसी स्ट्रीट से मैं आता रहा और यहीं पे देखे एक ज़बरदस्त व्यू है, मैंने कहा आपको ही दिखाई दें। देखें यहाँ पे सारे बोट्स खड़े हुए हैं, यही छोटे छोटे बोट्स आपको माया बीच तक लेके जाते हैं। वो माया बे या माया बीच जो है वो थोड़ा सा यहाँ से आगे है। और यहाँ पे व्यू चेक करें दोस्तों, क्या व्यू है यार, क्या नज़ारा है इधर के यार। ये देखें, वाह जी वाह, पानी देखे कितना साफ़ सुथरा है यहाँ का, ये चेक करें जी। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, अमेजिंग। ये चेक करें जी, थाईलैंड की तो बात ही कुछ और है यार, मज़े ही मज़े हैं यार। व्यू चेक करें आप लोग यहाँ पे। कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग बिक रही है, ये देखें, ये घरों में दीवारों पे लगाने के लिए, ये देखें कितनी प्यारी है। ये चेक करें, साथ में ये हाथी की चेक करें। और ये देखें, यू विल नेवर वॉक अलोन बिलीव मी, ये चेक करें जी, क्या ज़बरदस्त पेंटिंग इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए। दोबारा से यहाँ पे फेरी टर्मिनल पे, तो पता करते हैं यहाँ पे दोबारा से रेट कि यहाँ से डायरेक्ट बिना टिकट के कितने में लोग यहाँ से जाते हैं, ये भी मालूम करेंगे हम कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। तो इस तरह के यहाँ पे बीच से, तो यहाँ पे पता करते हैं कि भाई डायरेक्ट इस तरह यहाँ से टिकट हमें मिल जाएगी या नहीं। तो देखते हैं आगे जाके फेरी वालों से। ये कुछ लोग यहाँ पे आ भी चुके हैं, आ भी रहे हैं। क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, ये देखें।
ज़बरदस्त नज़ारा है। अच्छा, इसी फेरी में जब हम यहाँ पे आते हैं, उतरते हैं ना, तो ये पूरे एक आयरलैंड यहाँ पे बना हुआ है मार्केट, और उस तरफ जो है ना यहाँ पे इनका बीच है, इसके पहाड़ के उस तरफ, जो ये पहाड़ बनी हुई है उसके उस तरफ बीच है। तो मैंने पूछा इनसे, ये भाई साहब ने रेट बताया मुझे कि 3:30 बजे फेरी जाती है कराबी के लिए। तो भाई हमने सोचा यहाँ सस्ते मिलेंगे, यहाँ पे आके तो ये और होशियार बन रहा है, बोल रहा है कि मैं 700 में आपको लेके जाऊंगा। 700 के फिर वो कह रहे 100 रुपये आपको डिस्काउंट दे दूंगा, एहसान करा है कि 600 में ले जाऊंगा। 500 में तो वहाँ बाहर लोग मुंह से खुद बोल रहे हैं, तो ये भाई साहब 700 बोल के कह रहा है मैं आपको 100 डिस्काउंट दे दूंगा, 600 में कर दूंगा। वाह भाई वाह, तो वही बाहर से ही ले लेंगे, फिर क्या करें, 500 रुपये में मिलेगा। हम तो ये चाह रहे थे कि थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, 400 में हो जाए काम, मगर ऐसा नहीं लगता कि होगा। वही 500 में हमारा काम यहाँ पे बनेगा जाने के लिए, तो ले लेंगे बाहर वही, वरना तो वो होटल में जो रिसेप्शन में जो औरत थी उसी से भी ले लेंगे। वो तो 500 तो अपने मुँह से सीधे बोल ही रही है, बाहर भी लोग सब 500 रुपये बोल रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ से वापसी मंकी बीच की तरफ। इतने बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बीच में मौजूद है। सामने देखिए ये मैकडॉनल्ड्स है, ये वाला, इधर ही देखिए बर्गर किंग है, और इस तरफ ये देखिए दी कॉफ़ी क्लब है यहाँ पर, और साथ साथ में यहाँ पे इनके ये लोकल रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मौजूद है। देखें, थाई पैन केक, बर्गर, पास्ता, सलाद, पिज़्ज़ा, हर चीज़ मिलेगी। और पिज़्ज़े इतने बड़े बड़े यहाँ पे पिज़्ज़े हैं, चेक करें जी। अच्छा, इस आयरलैंड में एक बीच है बम्बू बीच के नाम से, वो पूरा बीच ही बम्बू है। तो क्यों बम्बू है? बम्बू क्योंकि इस टाइप की एक लकड़ी होती है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है, आप लोगों को शायद पता भी होगा ऐसे टाइप की। तो वो सारी इस टाइप के जो दरख्त होते हैं वो सारे उस बीच में मिलेंगे आपको। तो देखें ये इसी वजह से उसका नाम भी फिर यही है। और अब मंकी बीच थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा नहीं रह गया। यहाँ से थोड़ा से फासले से मंकी बीच की तरफ हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरा एक मैप लगा हुआ है, ये फीफी आइसलैंड का। मैं आपको ये मैप देख के आराम से हर चीज़ तरीके से बता दूँ। बम्बू आइसलैंड जो मैं बता रहा था वो ये है, जो वो लकड़ियाँ जो दरख्त की होती हैं वो यहाँ से मिलती है। मॉस्किटो आइसलैंड, यहाँ पर सारे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो ये देखें, ये पूरा यहाँ पे ये बीच है, और यहाँ पे सारे इनके ये बीचेस वगैरह मौजूद है। वोंगलिंग, तोनसाई बे, हिंडोंग, नियो बे, ये सारी बीचेस है यहाँ पे। टोंग केव, ये सब बीचेस है यहाँ पर। तो हम जो मौजूद है वो इसी एरिया में कहीं पे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। देखें ये मेन एरिया है यहाँ का, ये आयरलैंड है। ये सब इस पूरा आयरलैंड जितना भी है सारा सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से जा रहे थे मंकी बीच की तरफ, तो इसी रास्ते से सीधे सीधे मंकी बीच की तरफ, इसी बीच से होते हुए जाना है। इस बीच को कहते हैं टोसाई बीच के नाम से ये बीच है। तो यहीं से करीब ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, दूर नहीं है। इसी बीच पे हम सीधे सीधे जाएंगे, आगे मंकी बीच आ जाएगा। और ये बीच को टोसाई बीच कहते हैं ये लोग। और क्या नज़ारा है ये बीच के भी, आप चेक करें यार, ज़बरदस्त, ब्रिलियंट यार। अच्छा, वो स्पीड बोट वगैरह सारी उस तरफ है, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उस तरफ सारी रखी हुई इधर आती हैं। और ये देखें, ये बीच से हम होते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। क्या नज़ारे हैं ये बीच के। ऊपर देखें, पहाड़ी देखें आप कितनी ज़बरदस्त है, कितना पानी इसका साफ़ सुथरा है। पानी चेक करें बीच का। और यहीं से ये लोगों को लेके जाते हैं माया बीच, माया बे या माया बीच। इधर आ गई है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं यहाँ पर बीच की तरफ। तो अभी चलते हैं मंकी बीच की तरफ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 300 मीटर के फासले से, मेरे ख्याल से ये रास्ते से ही जाएंगे उस तरफ, फिर मंकी बीच भी आ जाएगा। मंकी बीच के लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं। ये सामने है ये मंकी, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इसके बाद मंकी बीच है। तो वैसे यहाँ पे रास्ता तो बनाया हुआ है। तो ये भाई साहब हमें बोल रहे हैं, ये वाले सामने जो बैठे हुए हैं, कि आप इस पे चढ़ के ना जाइएगा, क्योंकि ये पहाड़ी पे सारी मंकियाँ हैं, वो आपको तंग करेंगी, आपके साथ झगड़ा भी करेंगी, क्योंकि पूरे इसे दरख्त जितने भी सारे यहाँ पे बंदर ही बंदर है। तो इस पर आप ना जाएँ। अगर आपने जाना है तो पीछे से वहाँ से बोट लेके इसे घूम के आपको बोट लेके आ जाएगी मंकी बीच पे। तो ये पहाड़ी की बाद ही मंकी बीच है। वैसे यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है, जा सकते हैं, मगर इसमें सब बंदर ही बंदर है। यहाँ पे जाना कह रहा है सेफ नहीं, आप ना जाए यहाँ से। तब देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं। बोट अगर सस्ती होगी तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे यार मंकी बीच भी यार।
अभी थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ। ये है कोको बीच, इसको कोको बीच कहते हैं। कोको बीच के नाम से ये पूरा एरिया है। अगर यहाँ पे हवा बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बीच को सारा देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। ये चेक करें जी आप यहाँ पर, ये देखिए पे भी लिखा हुआ है सामने कश्तों पे पी कोको बीच सारा लिखा हुआ है। कोको बीच रिसोर्ट होगा या कोको बीच होगा, इसी तरीके से इसको नाम दिया, क्योंकि ये सामने ये कोको रिसोर्ट ही है। ये सारा पूरा ये वाला काफ़ी बड़ा है ये। इस तरह ये देखिए बीच के यहाँ पे नज़ारे चेक करें जी। पानी बड़ा साफ़ है यहाँ पे, बड़ा साफ़ पानी है यहाँ पे, और नज़ारे चेक करें जी। हाँ देखिए अभी एक स्ट्रीट से हम गुज़रते हुए जा रहे हैं और ये भी सारी यहाँ पे फ्रूट स्ट्रीट्स हैं, मुख्तलिफ फ्रूट मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी कितने बड़ी बड़ी यहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज़ है इन्होंने ये बनाई हुई है। मुझे तो चिकन नहीं लग रहा। रहमत, व्हाट इज़ दिस? What is it? यस, डक ओके। अच्छा ये बतख है, इन्होंने बतख यहाँ पे बनाया हुआ है और लिखा भी हलाल भी है। ओके, क्या बतख हलाल है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, 50-50 में यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है। ये सारे फ्रूट्स हैं हर तरह के, ये ड्रैगन फ्रूट्स है, ये मैंगो है, ये कीवी है, हर तरह के फ्रूट यहाँ पे मिल रहे हैं। सब 50-50 में मिल रहे हैं। कमाल की स्ट्रीट्स है यार, देखिए हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है यार। ये भी देखें आप। व्हाट इज़ दिस फ्रूट? दिस इज चिकन। अच्छा ये चिकन है, ये बता रही हैं बाजी। ये देखिए जी 20-20 में यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, तो सस्ती है, पर मुझे नहीं पता कि वो हलाल है या हराम है। और ये भी एक चीज़ मिल रही है। व्हाट इज़ दिस? ओके, ये बता नहीं रही कि ये क्या चीज़ है। इस तरह इन्होंने ये थैली में भी इसको बनाए हुए हैं। बीस में, 15 में और 20 में यहाँ पे ये मिल रहे हैं जो गोश्त है यहाँ का। चले जी निकलते हैं यहाँ से। ये पूरी स्ट्रीट थी, ये वाली पूरी स्ट्रीट थी, यहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाई हुई थी यहाँ पर। यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ मिल रही है, ये कुछ बता रहे हैं कि रो एप्पल के नाम से ये चीज़ बता रहा है इसको, और ये 100 रुपये किलो में ये दे रहा है। ये चीज़ काफ़ी महंगी है यार 100 बात में। और एक सेब भी जो है ना पर पीस 15 में यहाँ पे ये दे रहे हैं। देखिए कितनी यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। और ये 50 में यहाँ पे इसके किलो दे रहे हैं, और इसके वहाँ पे हमने किलो 30 रुपये में लिया था ये चीज़, ये 50 में यहाँ पे दे रहे हैं। महंगे हैं यहाँ पे रेट। चल यार आगे देखते हैं, चलो आगे चलते हैं।